तो अभी देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेशन। ये स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, मतलब कि उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करनी है, कोई उसको अच्छे तरीके से और लिखना है, उसके साथ वेरिएबल अटैच करने हैं, उसके अंदर वेरिएबल वगैरह डालने हैं, तो वो चीज़ें कैसे होती हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी एक आती है हमारे पास। एक हमारे पास फॉर्मेट मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, इसके थ्रू हम फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है हमारे पास बहुत ही पुराना तरीका, जो मॉड्यूलस एस लिख के मॉड्यूलस डी लिख के होता है, वो पुराना तरीका है, ठीक है ना। और एक साथ जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है, वो है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के थ्रू क्या होता है, हम एफ लिखते हैं और कोटेशन लिखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग लिखें। हम स्ट्रिंग के साथ साथ उसके अंदर वेरिएबल भी इजीली लिख सकते हैं। अगर फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं वेरिएबल बना देता हूँ, वेर, मैं बना देता हूँ मैसेज। और ठीक है, मैंने नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब कॉमा डाल के मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इस मैसेज को भी ऐड करूँ। एक तरीका ये है, मैं कॉन्कैटिनेशन करा दूँ, बट कॉन्कैटिनेशन फॉर्मेशन के अंदर नहीं आता। कॉन्कैट का काम क्या है, एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल को जोड़ देना, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मेशन से कोई लेन देन नहीं है। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है, मेरे पास इसके अंदर एक मेथड आता है फॉर्मेट के नाम से, ऊपर ही शो हो गया ये रहा फॉर्मेट। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल के वेरिएबल डाल सकता हूँ। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका हमारे पास है, हम स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे शुरू में क्या करें, एफ लगा दें। अब एफ लगाने से ये हमारी बन जाती है एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग से हमें फायदा क्या होगा, एक तो हमारा काम बहुत ही आसान रीडेबल वे में हो जाता है, मतलब कि कोई भी उसको पढ़ सकता है, उसको पढ़ के समझ में आ जाए हाँ भाई ये काम हो रहा है। और हमारा लाइन जो है शोर तो हमारा कोड भी छोड़ हो जाता है, और हमारा काम भी जो है पास हो जाता है, काफी स्केल कर जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग, को कहते हैं एफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। एफ लग जाता है इसके आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इजीली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालूंगा और यहाँ पे मैसेज लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जब हम करते थे तो हमें बैकटिक्स लगाने पड़ते थे, और हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। यहाँ पे यही उसी का ही भाई है एक तरीके से, इसने क्या किया, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग दिया हमें, और डॉलर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगा के वो वेरिएबल का नाम पास आउट कर दिया। अब मैं रन कराता हूँ, तो क्यों भूल गया? तो यहाँ मेरे पास आई है हेलो हाउ आर यू, ठीक है ना। जी मेरे पास आई है, मैं तो इस पे दे रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एफ हटा देता, तो अब ये कुछ इस तरीके से इसको रेफर कर रहा है, ठीक है ना, ओवर राइडिंग वगैरह उस तरह। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ, ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊँ, तो इसने मेरे को क्या दिया, कर्ली ब्रेसेस के साथ ने मैसेज दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, हमने एफ स्ट्रिंग तो यहाँ पे यूज नहीं किया। तो इसलिए समझा यार ये भी ना स्ट्रिंग ही है एक तरीके, तो इसने क्या किया, मैसेज की वैल्यू प्रिंट नहीं की, उल्टा कर्ली ब्रेसेस और मैसेज ही प्रिंट करके दे दिया। तो अब हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग की फॉर्मेशन बिल्कुल इजी वे में करें, कि हम बिल्कुल आराम से लिख सके, अच्छे से लिख सके, और स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल भी पुट कर सके, और उसकी अच्छी तरीके से फॉर्मेट हम कर सकें, बिल्कुल आसान वे में, और बिल्कुल छोटा आसान तरीके से, और जो फास्टेस्ट भी ग्रो करता है, ठीक है। हमारा कोड भी बहुत छोटा हो जाता है और हमारा काम भी पूरा हो जाता है, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं नॉर्मली। ये यूज हो रहा होता है हर जगह। लेकिन ये के इस तरीके के एक दो चीजें और भी हैं, देख ले, ठीक है। सही है। अब एक और हमारे पास तरीका है स्ट्रिंग की फॉर्मेशन करने का, वो हम करते हैं, एक हमारे पास मेथड है फॉर्मेट के नाम से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट्स के अंदर, इट वर्क्स इन बोथ पाइथन 2 और 3। मतलब कि पाइथन का जो 2 वर्जन है, 2.0, 3.0, ये उस सब में वर्क करता है, बट ये पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभार। चलो छोटा तो लिख ले, वो समझ आता है, हो सकता है भाई काफी सारे वेरिएबल हो, तो वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको समझना, ठीक है। क्योंकि एफ स्ट्रिंग पहले नहीं था, तो उससे पहले फॉर्मेट यूज करते थे। फॉर्मेट भी पहले नहीं था, तो उससे भी पुराना तरीका एक है, लोग वो यूज करते थे, सबसे पुराना तरीका है। फिर फॉर्मेट मेथड आया, लोगों ने वो शुरू करना शुरू किया। फिर उसके बाद एफ स्ट्रिंग आया, तो लोग एफ स्ट्रिंग पे मूव हो गए फॉर्मेट से भी, ठीक है। तो ये चीज, अब हम फॉर्मेट मेथड को देख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट
फॉर्मेट में हम कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट मेथड के नाम से। ठीक है, मैंने लिखा, सही है ना। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस और मैं यहाँ पे मैसेज पास कर। मैंने इस तरीके से किया। अगर अभी मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये मेरे को इस तरीके से दिखा रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड का मैं यूज करूंगा और मैं राउंड ब्रेसेस लगा के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर्गुमेंट पास कर, जितने भी दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक तरीके से क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज हो रहा है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में किया था। हाँ, कि हम उसको कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एक आर्गुमेंट दे देंगे। मैंने पास कर दिया भाई, मैंने पास किया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अगर पहले यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ गया, यहाँ पे क्या इशू आ गया, और सॉरी, कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ने थे, लिखने नहीं थे, यार। ठीक है, अब इसको रन कर रहा है, तो हाउ आर यू प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं एक और कोई वर्ड डाल दूं, ये सही। अब अगर मैं रन कराता हूँ, देखा, तब भी इससे कोई प्रिंट नहीं किया, मतलब कि वही काम ही प्रिंट किया। ठीक है, ये है कि हम इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही कर्ली ब्रेसेस का, तो उसने क्या किया, खाली मैसेज को ही डाला। मैं एक और भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और डालूंगा, अगर तो मैंने डाला, तो क्या होगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो चलाना, क्लियर। अच्छा, अब इसमें दो तरीके से होते हैं, हम एज ए कीवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज ए कीवर्ड, और एज अ पोजिशनल भी लिख सकते हैं। अच्छा, पोजिशनल में क्या होता है, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर ऑर्डर की मैटरिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे जो जब हम फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो हमारा ऑर्डर बहुत मैटर करता है जब हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। क्योंकि अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट फॉर्मेट मैसेज, उसके बाद मैंने एक और वर्ड लिखा, तो अब ये ऑर्डर है इसका, ये मैटर करता है कि भाई अपने ऑर्डर के अंदर ही जाएगा, कि पहले लिखा है कि मतलब कि मैसेज पहले है, तो ये पहले कर्ली ब्रेसेस वाले में आएगा। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये दूसरा है, तो ये दूसरे कर्ली ब्रेसेस में आएगा। ऐसा नहीं कि ये दूसरा है तो पहले में आ जाएगा और ये पहला है तो दूसरे में आ जाएगा। ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये पोजिशनल है, अपनी पोजीशन पे ही जाएगा, सही है ना। ये जैसे भाई, फर्स्ट पोजीशन वाला दूसरी पोजीशन वाले की डेस्क पे नहीं जा सकता, और दूसरी पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले की डेस्क पे नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है ना। हाँ, और वर्ड लिख देता हूँ, वर्ड लिख के, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो मैसेज है वो पहले वाले पे ही आएगा, वो दूसरे वाले पे नहीं जा सकता। और जो वर्ड है वो दूसरी पोजीशन पे ही रहेगा, वो पहली पोजीशन पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसमें ऑर्डर जो है मैटर करता है कि भाई अपने ऑर्डर में ही रहेगा, फिर दूसरे का ऑर्डर में नहीं जा सकता। लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिससे ना हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैसेज पहले है, मैं चाहता हूँ भाई मैं इसको दूसरे वाले में डालूँ, और वर्ड पहले है, मैं चाहता हूँ मैं इसको पहले वाले में डालूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनको पोजिशनल के बजाय ये हमारे पास कहलाते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अंदर, ये होगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट फॉर्मेट विथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब कि पोजीशन बेस्ड है, इनकी पोजीशन है, इसकी पे मैसेज वाले की पहली पोजीशन है, वर्ड वाले की दूसरी पोजीशन है। और एक हमारे पास होते हैं, क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। डॉट फॉर्मेशन के साथ हम पोजिशनल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट हम तब पास कर रहे होते हैं जब हमें उनकी पोजीशन आगे पीछे चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई, भले नेम पहले लिखा हुआ है और ये भले मैसेज पहले लिखा हुआ है और वर्ड बाद में, ठीक है। ठीक है, चाहिए मैसेज बाद में प्रिंट कराना है, वर्ड उससे पहले प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बजाय कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कैसे करेंगे, मैं इसी को ही कॉपी करूंगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा।
यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसके साथ एक की ऐड कर दूंगा। कुछ भी लिख सकता हूँ, नेम लिख दो, या चलो मैसेज ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैसेज मैंने लिख दिया। और मैं आगे लिख देता हूँ वर्ड। अब ये मेरे एक तरीके से की पास की मैंने, सही है ना, ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे ही रन कर रहा हूँ, मेरे पास एरर आया। क्या बोल रहा है? रिप्लेसमेंट इंडेक्स एरर आया। क्या बोल रहा है? रिप्लेसमेंट इंडेक्स जीरो आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट। ये भाई इंडेक्स जीरो जो, ये मतलब कि इंडेक्स जीरो जो वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है, हमने इंडेक्स वगैरह कुछ डाला ही नहीं। ठीक है ना, हमने कुछ डाला ही नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो और वन। मैं ये लिखूँ और चलाऊँ, तो भी मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंडेक्स का यूज नहीं कर सकते। ये जीरो डाल दिया, वन डाल दिया, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीवर्ड ही लिखेंगे। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है, मैसेज, और इसका कीवर्ड क्या है, वर्ड। ठीक है, अब मैं अगर रन कराऊँ, आया? अच्छा, अभी ये सेम आ रहा है। मुझे मुझे तो भाई उल्टा काम कराना था। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ, तो आगे किया मैंने और इसको पीछे कर दिया। क्लियर? तो अब क्या होगा, अब इनके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कीवर्ड का यूज करें। और पहले मैं मैसेज को पहले लिखूं या बाद में लिखूं, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, एरर आ रहा था भाई, कि भाई मैसेज पहले ही आएगा। सही है ना, मैसेज पहले ही आना चाहिए है। यहाँ पे एक ऑर्डर है, पोजिशनल आर्गुमेंट में एक ऑर्डर है कि मैसेज पहले लिखा है तो मैसेज शुरू पहले ही आएगा, वर्ड बाद में लिखा है तो वर्ड बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम कीवर्ड आर्गुमेंट का होता है, हम मैसेज को पहले लिखे या बाद में लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं इधर। ठीक है ना, तो ये इन दोनों में फर्क आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, हाउ आर यू वर्ड आ रहा है, और यहाँ पे पहले वर्ड आ रहा है फिर हाउ आर यू आ रहा है। क्लियर? तो क्लियर, यहाँ पे क्या डॉट फॉर्मेशन की क्या जरूरत है, क्यों यूज करते हैं? सही है ना। पहले तो जरूरत पड़े तब यूज कर लेते रहते रहे होते, क्योंकि इससे भी अच्छा तरीका हमारे पास है स्ट्रिंग है। हमें मेथड की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मेथड यूज करें तो वो हमारे मेमोरी के अंदर भी स्पेस लेगा। ठीक है ना, तो उस स्पेस को बचाने के चक्कर में भी हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ऐप स्ट्रिंग हमारे पास है, जो बगैर किसी मेथड के हमारा काम आसानी से करके दे रही है। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे पास ऐप स्ट्रिंग नहीं होती थी तो हम डॉट फॉर्मेट का यूज कर रहे होते थे। क्लियर? सही है यार। वैसे हमारे पास एक और भी है, ओल्ड स्टाइल फॉर्मेशन, वो मैं ख्याल से जरा कोई काम करते हैं, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है ना, जरा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें मॉड्यूलस आते हैं, कैरेक्टर के किस तरीके से लिखना है, 2.2F, मॉड्यूलस सी, मॉड्यूलस एस। ठीक है ना, तो अभी इन दो तक रखते हैं, तीसरे वाले को हम एंड में देखते हैं। ठीक है ना, सही है। तो अभी यहाँ पे इसको जरा है, हाँ, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है, एफ स्ट्रिंग के थ्रू और फॉर्मेट के थ्रू। हमारे पास एक और ओल्ड फॉर्मेशन है जो कि पहले यूज होता था जब पाइथन बनी थी। ठीक है ना, वो भी है, उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। सही है, पूछ के यहाँ पे लिखा कर दिया कि ऑर्डर कैसे मैटर कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, एफ स्ट्रिंग का, फॉर्मेट का। ठीक है ना, तो कोई इशू यहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना, और क्या है हमारे पास, एक और चीज है। हम्म, क्लियर है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे हम रुकते हैं। ठीक है, फिर हमने ऑर्डर भी देख लिया कि ऑर्डर के लिए मेरे पास एफ स्ट्रिंग के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि एफ स्ट्रिंग के अंदर हम सिंपली इजीली वेरिएबल पास कर सकते हैं। सही है ना। हाँ, लेकिन जो डॉट फॉर्मेट मैटर होता है उसके अंदर ऑर्डर हमारा मैटर करता है। ठीक है ना, लेकिन कब करता है, जब हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं तब ऑर्डर मैटर करता है, कि भाई अपने ऑर्डर में ही रहोगे, दूसरों के ऑर्डर में नहीं जा सकते। लेकिन हम कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं, तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ी थोड़ी है इसकी। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आखिरी के जुमले को हम देख लेंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है लिस्ट का। सही है, किसका आ जाता है, लिस्ट।
लिस्ट डॉट पी वाई। अच्छा, अब लिस्ट की जरूरत क्या है भाई? लिस्ट हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम कर रही होती है जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एरेस से। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिस्ट है। अब जरूरत क्या पड़ती है भाई लिस्ट की? सीधे से काम है, हमें कोई कलेक्शन ऑफ सेट रखना हो, कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या कहते हैं, वीक डेज के नाम स्टोर करने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब अगर मैं उसको एज अ वेरिएबल में स्टोर करूँ तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने लाइनें कितनी कंटेंट की? 7। 7 दिन होते हैं, मंडे के लिए अलग वेरिएबल बनाया, ट्यूसडे के लिए अलग बनाया, वेडनेसडे के लिए अलग बनाया, थर्सडे के लिए अलग बनाया, फ्राइडे के लिए अलग बनाया, सैटरडे के लिए अलग बनाया, संडे के लिए भी अलग वेरिएबल बनाया। तो मुझे टोटल जो है 7 लाइनों 7 वेरिएबल बनाने पड़े और दूसरा 7 लाइनें भी कंटेन कर। वही काम मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट के थ्रू एक लाइन के अंदर वो कर सकता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम। ठीक है ना? सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेज को मैं बराबर करता हूँ भाई, गली बेसिस लगाए सिंपली। यहाँ पे ले लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो क्या हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक लाइन के अंदर ही सारे सारे जितने भी थे डेज वो लिख दिए। ना मुझे 7 वेरिएबल बनाना पड़े ना कुछ करना पड़े, सिंपली मैंने क्या किया, लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर जितने भी आइटम मुझे डालने हो मैंने डाल दिए। ठीक है ना? अच्छा, अब स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास? इम्यूटेबल थी। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम उसके एलिमेंट के उसके अंदर कोई एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, कोई एलिमेंट हटा नहीं सकते, उसी स्ट्रिंग के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते भी थे तो वो उसी स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता था, वो हमें नई स्ट्रिंग कर ला के दे देता था। वो जैसे रिप्लेस मेथड था हमारे पास, रिप्लेस मेथड क्या कर रहा था, उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं कर रहा था, हमें क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था लेकिन एक नई स्ट्रिंग ला के दे रहा था। अब लिस्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट जो है हमारे पास म्यूटेबल है, मतलब कि हम इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है हम डिलीट कर सकते हैं, हमें किसी एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट डालना है हम डाल सकते हैं, कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास म्यूटेबल और दूसरा इंडेक्स वाइज होती है, सही है ना? मतलब कि हर एक एक आइटम का अपना एक इंडेक्स होता है। इसका क्या इंडेक्स होगा? 0। इसका क्या होगा? 1, का 2, का 3, का 4, का 5 और इसका 6। ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई डेज 0। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। नहीं है, मैं प्रिंट कराता हूँ। थैंक यू। टर्मिनल चला दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना था, हाँ सही। हाँ, लिखता हूँ पी वाई और लिस्ट डॉट पी वाई। मैं रन करता हूँ, मेरे पास आ गया मंडे। क्यों? मंडे का इंडेक्स क्या है? 0। मैं फॉर लिख दूं, अब क्या आएगा मेरे पास? फॉर लिखता हूँ तो क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। ठीक है ना? मैं रन करा दूँ तो मेरे पास फ्राइडे इजीली आ गया। सही है, क्लियर, कोई मसला? ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमें किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्ट करना हो तो हम उसका इंडेक्स के थ्रू एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही सेम तरीके से। ठीक है ना? अब यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट होता है हेटेरोजीनियस का नाम से। हेटेरोजीनियस का मतलब ये होता है कि
हम लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। हम उसके अंदर बूलियन भी डाल सकते हैं, हम नन भी डाल सकते हैं, हम नंबर भी डाल सकते हैं, हम बूलियन और क्या कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल सकते हैं, हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, हम सेट्स भी डाल सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डेटा हम लिस्ट के अंदर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना? चाहे वो नंबर हो, लिस्ट चाहे वो नंबर हो, खुद लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, नन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए, सेट्स हो गए, टपल हो गए। एनी टाइप ऑफ डेटा हम क्या कर सकते हैं लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है ना? तो हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है हेटेरोजीनियस। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई हम डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर सकते हैं। हाँ भाई, लिस्ट के अंदर हम कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू भी हम कंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेट कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम कंटेन नहीं कर सकते। अगर हम डालते भी हैं तो वो उनको रिमूव कर देता है, वो खाली यूनिक आइटम ही अपने पास रखता है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास देख लिया हमने कि म्यूटेबल मतलब कि भाई चेंजेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर सेम एरे की तरह। और क्या कहते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्स हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है इसके, जो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में कि एरे भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। क्यों होता था वो ऑब्जेक्ट? एरे को ऑब्जेक्ट तो की वैल्यू पेयर होता है ना, तो एरे की टाइप ऑब्जेक्ट क्यों होती थी? नहीं नहीं नहीं, ये चक्कर मेटा तो स्ट्रिंग के अंदर भी है। ठीक है ना? उसकी टाइप ऑब्जेक्ट क्यों होती थी? एक खास वजह, लिस्ट की टाइप ऑब्जेक्ट क्यों होती थी? क्योंकि लिस्ट के अंदर की लिस्ट के अंदर भी उसके एरे के अंदर भी की वैल्यू पेयर होते थे। अब की क्या हो गई और वैल्यू क्या हो गई? हाँ वही एरे में तो उसकी की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी? वही तो, वो क्या उठाएंगे, क्या होगी? तो की क्या होगी? नहीं, वेरिएबल कहाँ से आ गया? भाई की हमारे पास इंडेक्स होती है, इंडेक्स होती है, इंडेक्स के थ्रू गेट कर रहे हैं ना। तो फिर तो इस वजह से हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पाइथन में भी हर चीज ऑब्जेक्ट ही है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी लिस्ट भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे कहलाती है भाई? ये हो गई उसकी वैल्यू, और ये फोर हो गया उसकी की। इंडेक्स क्या हो गई? उसकी की हो गई। और ये जो वैल्यू है उसकी, मंडे क्या हो गई? उसकी वैल्यू हो गई। और ये इंडेक्स जो फोर है ये क्या हो गई? उसकी की हो गई। क्लियर? तो इस वजह से इनको हम ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। याद आइए कि क्यों क्यों कह रहे थे उसको ऑब्जेक्ट? ठीक है ना, की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है? अब एग्जिस्ट करना हो तो कैसे करते हैं? ठीक है ना? अब अगर मैं एक ऐसा इंडेक्स डाल दूँ जो इसके अंदर हो ही ना, 10 मैंने डाल दिया था सही, इसके अंदर भी नहीं ना, तो भी क्या देगा ये? इंडेक्स एरर। क्या दे देता है? इंडेक्स एरर। कि बोल रहा है भाई लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, बोला भाई ये तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, इतना तो इतनी तो आमदनी नहीं है जितना खर्चा है। ठीक है ना? 7 एलिमेंट है, तुम बोल रहे हो 6 इंडेक्स है, तुम बोल रहे हो कि 10 वाला दिखाओ, 10 वाला तो है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो जाती है इंडेक्स एरर। ठीक है ना? कि इस तरीके से अगर कोई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा हो कि भाई 8 आइटम है, तो उसके इंडेक्स हो गए 0 से लेके 7 तक। अब 8 भी लिख लो, 8वें में तो कोई है ही नहीं, क्या दिखाऊंगा? तो उस पे क्या आ जाता है? फिर इंडेक्स एरर आ जाता है। सही है ना? तो हमारे पास इंडेक्स एरर है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे मेथड है, हम उनको देखेंगे, हम उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई एलिमेंट की जगह दूसरा डालना है तो हम वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना? इसको 4 ही लिख देता हूँ। अच्छा, 4 पे है ही क्या वैसे? फ्राइडे। मैं क्या करता हूँ, 4 वाले को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, इसको बराबर कर देता हूँ फ्राइडे पूरा वाला। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको, अब मैं क्या करता हूँ ये पूरी जो लिस्ट है इसको ही प्रिंट कराता हूँ। ठीक है? ताकि जो है म्यूटेबल के समझ में आए कि म्यूटेबल इसको क्यों कहते हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ। मैंने रन कराया, पहले तो फ्राई आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो फिर हमने यहाँ पे उसी को ही अपडेट किया फ्राइडे से। तो फ्राई की जगह यहाँ पे क्या आ गया?
फ्राइडे आया है, क्यों आया है? क्योंकि लिस्ट क्यों आया? अब ये चेंज कैसे हुआ? क्या वजह थी ये चेंज होगी? नहीं तो क्यों हो गया इससे? अगर हम स्ट्रिंग में करते थे तो वहां पे तो ये काम होता ही नहीं था। हाँ, म्यूटेबल यानी कि चेंजेस हम कर सकते हैं, हमें कोई हम, तो क्या होगा, हम जो भी चेंजेस करेंगे उस एरे के अंदर तो वो उसी एरे के अंदर ही अप्लाई होगी, वो नया एरे क्रिएट नहीं करेगी। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता था भाई, वो नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देती थी। अगर हम कोई भी मेथड लगाए, हम रिप्लेस करें, हम अपर केस लगाए, हम डॉलर केस लगाए, तो वो उसको कन्वर्ट तो करता था, लेकिन एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ही चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर नहीं आता? सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाल के लिए, अब मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ -1। ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट कराता हूँ मैं, क्या कहते हैं, टेस्ट -1। ठीक है, -1 मैंने लिखा। अब मैं अगर रन कराऊँ तो क्या आया? संडे आया। क्यों आया संडे भाई? हाँ, उल्टी गिनती स्टार्ट। सही है ना? -6 में लिखूँ, सैटरडे आया। क्लियर? क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो हो रही होती है। ठीक है ना? नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू हमें करना हो तो क्या चलेगा, उल्टा ले। अच्छा, लेकिन इंडेक्स तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो लिखने से क्यों नहीं आया? जीरो जीरो ही होता है, भले माइनस लिखो प्लस लिखो। ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं जीरो लिख दूँ और मैं रन कराऊँ, मंडे आए। क्यों? क्योंकि इतनी मैच इसको भी आती है। हमने भी भरा है भाई, जीरो लिखो या -0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ये -0 तो आए, लेकिन ये क्या कर रहा है, वो उसको जीरो ही समझ रहा है। जीरो समझा इसने, हाँ भाई सही है, पहला इंडेक्स ही लाके। ठीक है ना? तो -0 लिखो, जीरो लिखो, आना मंडे ही है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये हमारे पास देख लिया भाई, चेंज कैसे करते हैं हम, मॉडिफिकेशन भी करेंगे, हम भी सारे मेथड कवर करेंगे ना, तो उसको मॉडिफाई कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है? रिप्लेस कैसे करते हैं वो सारी चीजें हमने देखा, अभी चेंजेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? अब हमारे पास आ जाती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बिल्कुल उसी की तरीके से जैसे हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की थी, वैसे ही लिस्ट की स्लाइसिंग है, सिंपल टाइम बिल्कुल। ठीक है ना? कैसे की थी स्लाइसिंग? हाँ, तीन हमारे पास चीजें थी ना, ये स्टार्ट होता था, स्टार्ट शुरुआत कहाँ से करनी है, और एक एंड होता था कि इससे पहले खत्म करना है, और एक होता था स्टेप वो ऑप्शनल है कि इतने स्टेप के बाद करना है। ठीक है ना? हम कर लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे स्लाइसिंग लिख देता हूँ, स्लाइसिंग इन लिस्ट। ठीक है? स्लाइसिंग बिल्कुल सेम चलेगा, जैसे लिस्ट, जैसे स्ट्रिंग के अंदर था वैसे ही लिस्ट के अंदर है। हाँ, यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्लाइस लिस्ट के नाम से। तो मैं बराबर कर देता हूँ भाई, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा डेज। डेज लिखा। मैं बोलता हूँ भाई, 0 से स्टार्ट करो और 5 से पहले पहले तक लेके आओ। मैंने कहा अच्छा, ये दोनों क्या ले रहा है, इंडेक्स है ये दोनों, 0 और 5 पे इंडेक्स। ये क्या करेगा, 5 से पहले के एलिमेंट जो भी होंगे वो ला के देगा। मतलब कि 0 से स्टार्ट करेगा और सिर्फ उसके बाद से 5 एलिमेंट ला के देगा 5 से पहले तक के। ठीक है? तो मतलब कि, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और 5 से पहले 4 तक हमें ला के देगा, 5 से एक नंबर कम तक ला के देगा। ठीक है? मैं इसको रन कराता हूँ, तो इसने मेरे को भाई, हाँ, प्रिंट तो कराया नहीं ना, छोड़ दो। अब मैं लिख देता हूँ स्लाइस लिस्ट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास फ्राइडे तक आया। क्यों? क्योंकि फ्राइडे का इंडेक्स 4 था और हमने यहाँ पे 5 लिखा था। तो ये 5 क्या कर रहा है, 5 से पहले तक के जितने भी है वो ला देगा। 5 से जुड़ा क्या है, 4। तो इसने क्या किया, 4 तक जितने भी थे वो लाके थे, इसने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, 4 तक, 4 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट है उनको लाके दे दिए। ठीक है?
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और भी काम करा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई क्या करूँ, मैं इसी वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ स्लाइस लिस्ट, इसको मैं बराबर कर लेता हूँ डेफ। तो बोलता हूँ भाई ये क्या करो, अब उल्टी गिनती करते हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल, ये तो बल्कि चलो पहले इसमें स्टेप भी कर लें फिर उसके बाद उल्टी गिनती करेंगे। बोलता हूँ 0:5:2, ठीक है ना। अब मैं अगर रन कराऊँ तो अब क्या आया, मंडे आया, वेनेसडे आया और फ्राइडे आया। कौन कौन सा नहीं आया, हर एक का दूसरा आइटम नहीं आया, कि भाई 0 से स्टार्ट हुआ, 0 आया। अब देखा जाए तो 1 जो है दूसरा एलिमेंट हो जाता है, तो इसने, और 1 पे क्या था, ट्यूसडे, और एलिमेंट कौन सा था, दूसरा, ट्यूसडे को स्किप कर दिया, स्किप किया। फिर उसके बाद आया तीसरा, वेनेसडे इसने प्रिंट किया, सही है। फिर वेनेसडे के बाद आया थर्सडे, थर्सडे देखा फिर दूसरा एलिमेंट है उसके बाद, इसने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। फिर आया फ्राइडे, फ्राइडे इसने प्रिंट कराया। अच्छा, फ्राइडे के बाद क्यों आगे नहीं बढ़ा, हमारे पास तो सैटरडे है, सैटरडे, फ्राइडे के बाद तो संडे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 5 तक लिमिट लगाई कि भाई 5 तक ही चलेगा, क्योंकि अब 5 है, 5 पे क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे लास्ट है, तो वहीं पे ये एंड हो गया सारा मामला, ठीक है ना। ठीक है, एम्प्टी है, हाँ, क्योंकि वो उसका एंड है, उस तरीके से मिलेगा नहीं ना इसको, क्योंकि यहाँ पे ना एक तरीके से देखा जाए तो -1 एक तरीके से है ही नहीं, स्टेप जो भी है ना यहाँ पे ये थिंग लिखा हुआ है, well, यहाँ स्टेप लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पे एक्चुअल में ना मुद्दा ये कि है ना, हमने ना नेगेटिव वाला काम नहीं करा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे हमने नेगेटिव डाल दिया, तो उस तरीके से नेगेटिव डालें तो उल्टी गिनती चलना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से ये उसको रैप अप नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव है और ये एक इकलौता नेगेटिव है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखा जाए तो -1 यहाँ से इस तरीके से कुछ उल्टी गिनती स्टार्ट होती है, अब वहां से तो वहां तक तो हमारा उस तरीके से कुछ जा ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो इस वजह से ये हमें एम टी लागे, ठीक है। अच्छा, तो कोई चीज अगर मैं यहाँ पे अगर 1 लिख दूँ तो क्या होगा, अब ये सारे एलिमेंट आगे दे रहा है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि भाई किस तरीके से लाके दे, हर एक का पहला एलिमेंट हटे, मंडे नहीं आए, ट्यूसडे आए, वेनिसडे नहीं आए, थर्सडे आए, फिर फ्राइडे नहीं आएगा, सही है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या चलेगा, ये 1 से स्टार्ट होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, हर दूसरा एलिमेंट आए, कि मंडे नहीं आए, ट्यूसडे आए, वेनिसडे नहीं आए, थर्सडे आए और फ्राइडे नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना होता है, मैं यहाँ से 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करूंगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद उसका दूसरा एलिमेंट वेनिसडे नहीं आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे नहीं आएगा, क्लियर। अब मैं इसको रन कराऊँ अगर, क्लियर, क्या आया, सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे आया, क्यों, मंडे क्यों नहीं आया, क्योंकि हम स्टार्ट ही 1 से कर रहे हैं, 0 से तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। ट्यूसडे से स्टार्ट लिया, ट्यूसडे आया, दूसरा एलिमेंट वेडनेसडे नहीं आया, फिर थर्सडे से स्टार्ट लिया, थर्सडे आया, दूसरा एलिमेंट फ्राइडे, फ्राइडे नहीं आया। अब उसके बाद क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने लिमिट ही वहां तक 5 तक रखी हुई है, तो इस तरीके से हमारे पास लिस्ट चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप उल्टा तरीका भी फॉलो कर लेते हैं, लिस्ट को हम बराबर कर देते हैं डे, हम यहाँ पे आप उल्टा चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इससे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से एंड हो रहा था, अब क्या होगा, यहाँ से एंड होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा, उल्टा काम चलेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5:1, ठीक है ना। अब मैं रन करा, ठीक है। तो इसने क्या किया, -1 से, 5 से इसने स्टार्ट लिया, ठीक है ना, ये हमने देखा था कि ये बाद से ही ले रहा होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या किया, माइनस का यहाँ से इसने ये प्रिंट करा के दिया, -1 के बाद क्या है, -2, -3, -4 और -5, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, 6 मैंने लिखा, ठीक है। तो इसने ट्यूसडे भी लाके दिया, ठीक है ना, -1, -2, -3, तो सॉरी सॉरी, -1 से तो स्टार्ट ही नहीं लेता ना ये, ठीक है ना। तो ये -2 आ जाएगा, -3, -4, -5 और -6 आ गया। अब यहाँ पे स्टेप लगाने ना, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, -2 में। ठीक है। वेल आई थिंक इसमें नेगेटिव वर्क ही नहीं कर सकता, पॉजिटिव वैल्यू ही जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव ही जाएगी, मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ, हाँ अब थोड़ा नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती, लेकिन आप पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा था हमारे पास, कुछ आ रहा था उस तरीके से, ठीक है ना। पहले तरह क्या करते हैं, दोबारा से ना उसको ऊपर को लेके आते हैं, छोटे से भी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर कॉलन डाल के 2 डाल देते हैं तो अब क्या होगा, सैटरडे आएगा, फ्राइडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा, वेडनेसडे नहीं आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे के बाद आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने लिमिट ही वहीं तक ही लगाई हुई है, ठीक है ना। अब हम रन कराते हैं। क्लियर, सैटरडे आया, तेरा सैटरडे आ गया, फ्राइडे दूसरा एलिमेंट है, नहीं आया, फिर थर्सडे आ गया, वेडनेसडे दूसरा एलिमेंट नहीं आया, फिर ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर स्लाइसिंग फॉलो हो रही होती है, सही है ना। हम और भी काम करा सकते हैं दूसरी। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइस लिस्ट, उसको मैं बराबर कर देता हूँ ऐसे। मैं यहाँ पे कॉलन डालता हूँ और मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, ओ डेज, डेज लिखना। अब क्या होगा, 0 से लेके स्टार्ट करेगा और 5 से पहले पहले तक हमें ला के दे देगा, सही है ना। 5 से पहले पहले 4 तक ला के दिया। अच्छा, अब मैं अगर इसको बोल लेता हूँ भाई, अब मैं, हाँ इसको कर लूँ, अब मैं इसका उलट करता हूँ, ठीक है। स्लाइस लिस्ट को मैं बराबर कर देता हूँ डेज, और यहाँ पे मैं 5 कॉलन डालूंगा। अब क्या करेगा, 5 से स्टार्ट लेगा और एंड के जितने भी होंगे लेस्ट ऑफ द आइटम, वो सारे के सारे लाके दे देगा। 5 से स्टार्ट किया, 5 के बाद 2 ही थे, इसने लाके दे दिए, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, हमने 5 लिखा है, 5 से स्टार्ट किया, 5 और 6, 2 थे, इसने लाके दे दिए। क्लियर, रिवर्स कराना, रिवर्स, क्या कॉलन बोलना है, अच्छा रिवर्स कराना, हाँ इसके लिए इसके पास तो अपना मेथड है ना। अभी हम मेरिट कवर करेंगे ना सारे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये वर्किंग कर रही होती है कि स्टार अगर एक कॉलन डाल के करें तो कैसे वर्क करें, ठीक है ना। हम अगर नेगेटिव नेगेटिव भी हमने देखे, नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होती है, सही है ना। कॉपी भी हमने करके देखा, ठीक है ना। और वैसे ये तरीका है, इसके अंदर ये भी हमारे पास और दूसरा मेथड भी है, ठीक है ना। हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम दोनों तरीके से फिलहाल अभी आगे करके देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है, सही है। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास अब इसके कुछ मेथड आ जाते हैं, कुछ फंक्शन आ जाते हैं। अच्छा, मेथड और फंक्शन में फर्क होता है। फंक्शन क्या होता है, जो कि बने बनाए होते हैं, जिनका किसी ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। कि जैसे भाई हमारे पास ये प्रिंट है, ये फंक्शन है, ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे आ रहा होता है, हम डॉट लगाते हैं तो हमारे पास उसकी कुछ वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज और मेथड देखते हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बन के आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं या क्या कहते हैं। नहीं नहीं, अगर कोई फंक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बन के आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, किसी क्लास के थ्रू हो रहा है, अबे मेथड कहते हैं ना, मेथड कहते हैं उसको, ठीक है ना। कि भाई मैं किसी भी फंक्शन को एरे के लिस्ट के थ्रू वो एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, वो मेथड होगा, सही है। अब जैसे प्रिंट है, प्रिंट को मैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना किसी नंबर के थ्रू कर रहा हूँ, ना किसी स्ट्रिंग के थ्रू कर रहा हूँ, ना किसी लिस्ट के थ्रू कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक बना बना है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ये मेथड नहीं कहलाएगा। लेकिन जो मैं क्या कहते हैं, मेरे पास एक रिवर्स है, डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट, डॉट लगा के मेरे पास ये काफी सारे मेथड है, इंडेक्स, काउंट, रिमूव। ये मेरे को लिस्ट के थ्रू एग्जिस्ट हो रहा है, लिस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मुझे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मैसेज एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मेथड। क्लियर, सही है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी एक तरीके से देखा जाए वेरिएबल है, बट वो जो वेरिएबल हैं वो मैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो तो मुझे उनको वेरिएबल नहीं कहलाना, वो क्या कहलाएंगे,
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तीन ही प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके अंदर वेरिएबल भी होते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी होते हैं, बट अगर कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी। और अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है और हम उसे एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा, क्लियर। ये फंक्शन क्या होगा, मेथड क्या होगा, वेरिएबल क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी और वेरिएबल में हम काम तो सेम ही करा रहे होते हैं, वैल्यू स्टोर कराना, बट फर्क क्या आ जाता है, वो हम प्रॉपर्टी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं और वेरिएबल हम ऐसे ही बना लेते हैं कोड के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये सारा काम रहता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कुछ फंक्शन देख रहे थे, हमारे पास फंक्शन होता है, सही है, हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, फंक्शन होते हैं, इसके कुछ फंक्शन भी होते हैं। पहले तो फंक्शन तो एक दो ही होते हैं, ठीक है ना, फंक्शन, ठीक है। क्या हो गया फंक्शन, लेंथ का फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, क्या कहते हैं, प्रिंट लेंथ, लेंथ मैंने लिखा, मैं यहाँ पे कॉलन कॉमा डाल सकता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेंथ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई क्या है, आदेश। तो क्या करेगा, ये एक मेथड, ये एक फंक्शन है, इसको मेथड क्यों नहीं कह सकता मैं, हाँ, हाँ, ये यदि ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं आ रहा ना, ये बना बनाया पाइथन का फंक्शन है, ठीक है, ये एक बना बनाया, ये यदि ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं आ रहा, ये एक बना बनाया पाइथन का एक फंक्शन है, इसको किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये एक बना बनाया हमारे पास फंक्शन है, लेंथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसकी लेंथ ला के देगा, अच्छा लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगी, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, 7 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास आइटम ही टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको रन कराता हूँ, 7 आ गया, क्लियर। हमारे पास और भी मेथड है, एक और भी हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स के नाम से, वो मैक्स क्या करता है, वो नंबर की ना मैक्सिमम वैल्यू ला के दे देगा। हमारे पास और भी फंक्शन है सम के नाम से, वो क्या करेगा, हम उसको लिस्ट पास करेंगे, वो उसका सम करके दे देगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ना नम लिस्ट बना देता हूँ, नम लिस्ट, लिस्ट का बराबर कर देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है, क्लियर। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ सम, कॉलन डालता हूँ, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल के मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम, ये हमारे पास एक फंक्शन है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक आइटरेटर चाहिए होता है, तो नमलीस हमारे पास एक आइटरेटर है, ठीक है। अब मैं इसको चला, हाँ, पूरा उनका सम निकाल के दे देगा, सम आ गया टोटल 45, ठीक है। अच्छा मैं एक और डाल देता हूँ भाई, 10 मैंने डाला, ठीक है। अब क्या आ गया, 55, पहले क्या आया था 45, मैंने एक और डाला एलिमेंट, वो क्या डाला, 10 डाला, तो अब क्या आ गया, तो टोटल हो गया इसका 45 में 10 और ऐड किए 55। तो ये हमारे पास हो जाते हैं कुछ फंक्शन, एक को हमारे पास और भी है, हमारे पास एक है मिनिमम, मिनिमम, वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू लागे, और है कि हमारे पास मैक्सिमम, वो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लागे, मैक्स मिन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स, ठीक है, और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10, मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, रन कराता हूँ, क्लियर। तो ये हमारे पास लिस्ट के कुछ फंक्शन हो जाते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, फंक्शन, नोड़ा मैटर, ठीक है ना। हाँ भाई, कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लागे और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम ये वाले काम कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और फंक्शन होता है सॉर्टेड का, वो क्या करता है, लिस्ट को सॉर्ट करके देता है सीक्वेंस वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ सॉर्टिंग के लिए ना, ये सॉर्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना वो जो डेज वाला था ना उसको यूज करता हूँ, ठीक है, उसको सॉर्ट, यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे वैसे यूज करता हूँ सॉर्टेड, ठीक है।
सॉर्टेड का भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। वैसे तो हमारे पास प्रोवाइड है लिस्ट के अंदर भी, लेकिन हमारे पास बिल्ट इन भी है सॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैं राउंड एक्स लगाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डेज पास। मैंने डेज पास किए, अब मैं रन कराता हूँ। अच्छा, अब इसने सॉर्ट करके ला के दिया, एफ पहले था। सही है, सॉर्ट करके दिया। अच्छा, इसमें ना मैं जरूरत नहीं पड़ती, ये ना खुद ही करके दिया था। मैं नंबर भी इसके थ्रू कर सकता हूँ। नंबर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे इधर कॉमा डाल के लिख देता हूँ मैं 11। 11 मैंने डाला। ठीक है, मैं इसको भी सॉर्ट करा के दिखाता हूँ। मैं सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नम लिस्ट लिख देता हूँ भाई, नम। ठीक है, अब मैं रन कर देखा। अगर हम जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट करते थे तो हमें वहां पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ता था। यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही करके दे देगा। वहां पे क्या होता था, वो अल्फाबेटिकली चेक करता था, वो खाली पहला वर्ड देखता था। जो जावास्क्रिप्ट का सॉर्ट मैटर था वो खाली पहला वर्ड देखता था। सही, हर एक डिजिट का, यानी कि नंबर भी है तो उसका पहला डिजिट देखेगा। कोई वेरिएबल है तो उसका तो पहला अल्फाबेट ही देखेगा, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन नंबर में खाली पहला डिजिट देखता है। इस वजह से क्या होता था, 1 आता था, फिर 11 आता था, फिर 10 आता था, फिर 2 आता था, फिर 3 आता था। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू चेक कर रहा है। 1 देख रहा है, 2 देख रहा है, 3 देख रहा है, 4 देख रहा है, 5 6 7 9 10 11, ये खाली एक डिजिट नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये तो इसका सॉर्टिंग का थोड़ा डिफरेंस है, जो कि हमारा काम थोड़ा आसान कर रहा है। ठीक है ना। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके कुछ जो है बिल्ड, कुछ जो है मेथड हमने बना लिया। अच्छा, ये वैसे क्या कहलाते हैं, कस्टम फंक्शन कहलाते हैं या बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं? हमने तो नहीं बनाया ये, बिल्ट इन किया है, बिल्ट इन बने हुए। कस्टम क्या होता है, वो तो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, वो कस्टम फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर में इसके मेथड कवर करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट के मेथड। ठीक है, अब हमारे पास काफी सारे मेथड। अगर मैं चाहता हूँ मैं आखिरी में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहूँ, तो जावा से मैं जब मैं करता था टाइप में, तो मुझे पुश का मेथड लगाना पड़ता था। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसके लिए अपेंड का यूज करूंगा। अपेंड हमारे पास मेथड होता है, मैं उसका ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड करेगा। कहाँ ऐड करेगा, लास्ट में, आखिरी में, लिस्ट के आखिर में। ठीक है ना। एंड एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में जो है ये एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया बनाता हूँ। ठीक है, न्यू लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी एरे में इसको छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड करूँगा। अपेंड मेथड में बताइए, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। ठीक है, मैंने लिखा। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है न्यू लिस्ट को मैं प्रिंट करा दूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर जितने भी मैंने काम लिखा है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। देना जितना भी है, ठीक है, ताकि कचरा ना बने। ठीक है ना। हाँ, तो रन कराता हूँ, तो मेरे पास एप्पल आ गया। क्लियर। मैं एक और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, इससे कि क्लियर हो जाए कि एलिमेंट लास्ट में ऐड होता है। अच्छा, मैं इसके बाद अगर कोई लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ बनाना। मैंने लिखा, अब मैं रन कराऊँ, अगर क्या है, टाइप है, लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स्ट एग्जैक्टली ओनली वन आर्ग्यूमेंट। ये खाली एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा, एक से ज्यादा नहीं लेगा। अगर लेगा तो एरर देगा। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ मैं एक और एलिमेंट ऐड करूँ। वही हमें वही ना, एक ही एलिमेंट ही लिख सकते हैं, पहला आखिरी, क्या तू अपने आप को कंफ्यूज कर, सिंपली ये रहा, खाली एक ही आर्गुमेंट आएगा। ठीक है ना, पहला आखिरी अपेंड करो बनाना। ठीक है। हाँ, तो ये क्या करेगा, आखिर में बनाना ऐड कर देगा। अब एप्पल पहले, बनाना बाद में। क्लियर। सही है ना। मैं उसको उल्टा कर दूं थोड़ा, तो क्या होगा, बनाना पहले एप्पल बाद में। ठीक है। तो ये हमारे पास अपेंड मेथड इस तरीके से वर्क कर। ठीक है, अब हमारे पास और भी मेथड आ जाता है हमारे पास, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
अब हमारे पास एक आ जाता है इंसर्ट का मेथड। वो क्या करेगा, हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड एलिमेंट विद एन स्पेसिफिक पोजीशन। क्या मैं कुछ किसी उसको एक किसी पोजीशन पे डालना हूँ। मैं चाहता हूँ भाई तीसरे इंडेक्स पे डालूं, दूसरे इंडेक्स पे डालूं, ठीक है ना। अच्छा, अभी मेरे पास इंडेक्स है 0 और 1। ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं ना 1 इंडेक्स पे ना गावा डालूं है, और ये बनाना फिर दूसरे इंडेक्स पे चला जाएगा। मैं चाहता हूँ 1 इंडेक्स पे मैं गावा आना चाहिए, तो मैं वो काम कर सकता हूँ। फिर बनाना क्या होगा, वो दूसरे इंडेक्स पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू लिस्ट डॉट इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स दूंगा, मैं इंडेक्स दे देता हूँ 1, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ गावा। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ न्यू लिस्ट को। हाँ, फिर बनाना। ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ। एप्पल आया, गावा आया, फिर बनाना है। क्लियर, इंडेक्स क्या काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे इसको चलो अगर 4 दे दूँ, क्या होगा। अच्छा, 4 तक तो हमारे पास एलिमेंट भी नहीं है, ये चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है भाई, ये चलेगा क्योंकि हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, हम कोई चीज गेट नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ, क्योंकि एलिमेंट में लिखा है तो 3 ही है ना। भले मैं यहाँ पे 1000 भी लिख दूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 भी लिख दूँ, ठीक है, 1000 मैंने लिखा, मैं रन कराऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज करके देख। मैं यहाँ पे चलो हटिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 मैंने लिखा ना, मैं यहाँ पे अब न्यू लिस्ट लिखूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, गावा। क्लियर। और मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर 1000, 1000 अगर 1000 बताया ना, 1000 लिखा मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000, रन कराऊँ, तब मेरे पास इंडेक्स एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 तक तो वैल्यू जा रही नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, 1000 तक तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, 1 है, 2 है, अब 0 1 है, अब 0 1 के बाद ही 1000 आता है, तो इसने क्या किया, खाली दूसरे पे ऐड कर दिया 1000 तक ये पूछे, क्योंकि उतने तो हमारे पास आइटम ही नहीं है। ठीक है। इसने आइटम को देखा 0 है 1 है, फिर उसके बाद इसने दूसरे वाले पे उसको ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्ट का हो जाता है कि इंसर्ट। क्लियर, कि इंसर्टिंग है तो ये सही है ना। और ये हमसे 2 आर्ग्यूमेंट ही लेता है। अगर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर 3 आर्ग्यूमेंट पास करूँ, तो ये एरर देगा। क्या बोल रहा है, 2 आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड, 2 आर्गुमेंट गॉट 3। अरे भाई 2 आर्गुमेंट ही चाहिए, तीसरा पता नहीं क्यों आर्गुमेंट एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है ना, जितने मांगे उतने ही दो। ठीक है। हाँ, ध्यान रखो, कोई किसी भी तरीके का है, लिखा हुआ है ना एनी टाइप ऑफ डेटा, लिस्ट के अंदर क्या एनी टाइप ऑफ डेटा लिख सकते हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक। अब एक हमारे पास आता है एक्सटेंड। अब मैं यहाँ पे हमारे पास एक मसला है कहाँ पे, अपेंड के अंदर, कि ये खाली एक ही आर्गुमेंट लेता है। अब भाई मेरे को तो ऐसा हो सकता है मुझे एक वक्त में 4 5 एलिमेंट ऐड करने हो, तो मैं अपेंड के थ्रू तो वो कर नहीं सकता। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक मेथड है एक्सटेंड के नाम से, जो क्या करता है, किसी एरे के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड लिस्ट एलिमेंट into a into an specific list। ठीक है। किसी भी जो कोई भी लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे और जिन, तो उनको उस लिस्ट में एक्सटेंड कर देगा उन सारे एलिमेंट को जिस लिस्ट में हम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना न्यू लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ मैं ना 3 फ्रूट के नाम एक साथ ऐड करूँ। अब मैं वो अपेंड के थ्रू तो कर नहीं सकता, तो वो मैं किसके थ्रू काम परफॉर्म कराऊंगा, वो एक्सटेंड के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ भाई न्यू लिस्ट डॉट एक्सटेंड,
और ये आई टेबल लेगा। आई टेबल जैसे हमारे पास string हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, ये कोई नॉन आई टेबल वैल्यू नहीं लेगा। अब नॉन आई टेबल वैल्यू कौन सी होगी? नंबर। नंबर आई टेबल नहीं हो सकता। बुलियन, बुलियन आई टेबल नहीं होता। नन, नन आई टेबल नहीं होता, सही है ना? ये वैल्यू आई टेबल नहीं होती। यहाँ पे string लिख सकते हैं, आई टेबल होती है। हम यहाँ पे टपल लिख सकते हैं, व्हाइट टेबल होती है। हम यहाँ पे सेट लिख सकते हैं, व्हाइट टेबल होती है। डिक्शनरी लिख सकते हैं, व्हाइट टेबल होती है। लेकिन फिलहाल हम लिस्ट ही डाल लें, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, पाइनएप्पल, पीच। ठीक है, मैंने ये लिखा। तब क्या करेगा ये जो इस एरे के अंदर दो एलिमेंट है, उनको, उन दो एलिमेंट को लिस्ट के अंदर डाल देगा, एक्सटेंड कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी। अब मैं रन कराता हूँ। देखा, एक्सटेंड किया इसने। क्लियर? सही है। तो हमें मल्टीपल एलिमेंट डालने हो तो हम वो एक्सटेंड के थ्रू काम करा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंड हो जाता है। अब अगला हमारे पास है किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना, डिलीट करना। तो भी हम करा सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आता है रिमूव। क्या करेगा? रिमूव, रिमूव, रिमूव स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है ना? जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू होगी, एलिमेंट होगा, उसको रिमूव करने का काम ये करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू लिस्ट डॉट रिमूव। अच्छा, मैं कुछ ऐसी वैल्यू डाल दूँ जो इसके अंदर हो ही ना। मैं रन कराता हूँ। इसने क्या दिया? वैल्यू एरर दिया। क्या बोल रहा है यार, इस तरीके की तो वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं। अगर वो वैल्यू इसको नहीं मिलती, तो ये क्या रिटर्न, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें? वैल्यू एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, सही है। कंट्रोल ये करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। अच्छा, हमने एक और इसमें बात की थी, ये फर्स्ट अक्यूरेंस दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जैसी दो वैल्यू हैं, एक जैसी दो वैल्यू, तो ये क्या करेगा? उसकी पहली वाली वैल्यू को हटाएगा, बाद वाली को नहीं हटाएगा। कोई समझ नहीं आ, तो यहाँ पे ना एक और एप्पल डाल दो। सही है। और अब मैं रिमूव भी एप्पल करूंगा, तो ये पहला वाला एप्पल रिमूव करेगा, दूसरा वाला नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, कि भाई एप्पल को रिमूव कर दे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ न्यू लिस्ट। ठीक है, मैं न्यू लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, कंट्रोल जे, और मैं वहाँ पे रन कराता हूँ। तो इसने क्या किया? पहले वाले एप्पल को रिमूव किया, दूसरे वाले को नहीं किया। कंट्रोल जे। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अगर मैं इसको कंसोल करूँ, कंसोल में कराता हूँ इसको, मैं रन कराऊँ, तो इसने क्या दिया मुझे? नन। मतलब कि ये क्या करता है, कोई एलिमेंट रिटर्न नहीं करता। ठीक है, पॉप करता है लेकिन। ठीक है ना? पॉप लाके देता है, रिमूव लाके नहीं देता। खाली रिमूव कर लेता है उस एलिमेंट को, उसको रिटर्न नहीं करता। और उसी तरीके से हमारे पास आ जाता है पॉप मेथड। ठीक है। पॉप मेथड क्या करता है? बाय डिफॉल्ट वो ये काम करता है, ये क्या करता है भाई, वो आखिरी के लिस्ट के अंदर जो आखिरी एलिमेंट होता है उसको रिमूव करता है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हम उसके अंदर इंडेक्स भी पास करते हैं, तो वो उस स्पेसिफिक, तो वो उस स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करके देगा। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉप डिफॉल्ट रिमूव, रिमूव द लास्ट एलिमेंट
but if we pass an index, so it removes the value of this specific specific index। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है कि भाई आखिरी के एलिमेंट को रिमूव करेगा, लेकिन अगर हम इसको कोई इंडेक्स पास करते हैं तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडेक्स पास करते हैं जो कि रेंज में ही नहीं होता, आउट ऑफ रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल भाई एलिमेंट है 7, तो 0 से लेके 6 तक का इंडेक्स होगा। अब मैं इंडेक्स डालूं 7, तो क्या देगा, इंडेक्स एरर देगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं न्यू लिस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट पॉप। डॉट पॉप मैंने लगाया। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगा, क्या करेगा, लास्ट से रिमूव करेगा। क्या रिमूव होगा, रिमूव क्या होगा, ऐप पे रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ न्यू लिस्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ। इसने क्या किया, एप्पल को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, और ये क्या करता है, उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट भी कराऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो एप्पल आया। क्लियर, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको आएगा एड स्पेसिफिक इंडेक्स पे प्रोवाइड करना। ठीक है, यही सेम चीज कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स दे देता हूँ 2। ठीक है, अच्छा भाई 2 पे क्या रखा हुआ है, 0 1 2, 2 पे पाइनएप्पल, तो क्या होगा, पाइनएप्पल भी रिमूव होगा। ठीक है, मैं रन कराता हूँ। क्लियर, ये हमारे पास क्या कहते हैं, रिमूव काम करता है। ठीक है, कोई मसला, सही है ना, और पॉप काम करता है। ठीक है ना। अब हमारे पास एक आ जाता है क्लियर। ठीक है, क्लियर आ जाता है, तो हम कर लेना। क्लियर क्या करेगा, सिंपली एरे ही साफ कर देगा, पूरे एरे को ही वो साफ करके दे देगा। क्लियर आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई न्यूलियस डॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर मैंने लिखा। मैं अब रन कराता हूँ, पहले प्रिंट हो गया है। ठीक है, पूरा एरे ही साफ कर ली। ठीक है ना। अब हमारे पास एक होता है एलिमेंट फाइंड करने का। ठीक है, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में था, और हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, पाइथन में भी है। ठीक है, एक क्लियर मेरिट को जरा कमेंट कर देना। ठीक है, और ये ऊपर के पॉप मेरिट को भी कमेंट कर देना। ठीक है ना, एलिमेंट रहे तो सारे ही हटेगा, तो फायदा ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, तो क्या करता है, हमें एलिमेंट रिटर्न, क्या करता है, हमें उस एलिमेंट को रिटर्न करके देता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज यूज टू फाइंड द फर्स्ट अक्यूरेंस ऑफ अ वैल्यू इन अ लिस्ट। अच्छा, ये भी क्या करेगा, फर्स्ट अक्यूरेंस ला के देगा। ठीक है ना, मतलब कि एलिमेंट की पहली वैल्यू ला के देगा, एक जैसी। अगर वो दो होती है तो उनकी पहली वाली लाके देगा, दूसरी वाली लाके नहीं देगा। चलो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट ही रहने देते हैं। ठीक है ना, हम एक नया एरे बनाते हैं। ठीक है, नया एरे, सही है। ये हम एक नया एरे बनाते हैं, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम लिस्ट है ना हमारे पास, हमें नम लिस्ट नहीं, कमेंट हुई, कोई नहीं, दोबारा बना देते नम लिस्ट। यहाँ पे मैं बनाता हूँ 1 2 3 10 4। ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स मेथड का यूज करूंगा। इंडेक्स मेथड क्या करेगा, हमें वैल्यू ला के देगा एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे। ठीक है ना, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अकेरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। फिर आई थिंक हम क्या कहते हैं, वैल्यू पास करते हैं।
find the first occurrence of a value in helix and return its index। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली नम लिस्ट डॉट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू जाएगी और उसका इंडेक्स जो है वो हमें लाके देगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे भाई लिख देता हूँ भाई इंडेक्स पे, और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू जाएगी यहाँ पे। सही है, वैल्यू में बोल देता हूँ भाई क्या चाहिए मुझे, 5 चाहिए। सही है, और मैं इसको प्रिंट भी कराऊँ, जाहिर सी बात है रिटर्न करेगा ना ये, उसका इंडेक्स लाके देगा मुझे। ठीक है ना, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेरे पास इंडेक्स क्या आएगा। क्यों फोन आया? आगे भी तो 5 है। हाँ, फर्स्ट अकेले पहले क्या करेगा, पहले वाले 5 को देखेगा, आगे वाले दूसरे उसके दूसरे वाले 5 को नहीं देखेगा। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ। सही है, इसने फोर लाके मुझे दे दिया। ठीक है ना, क्लियर, कोई मसला। अच्छा, बट मैं चाहता हूँ मैं ना इसको आगे पीछे से भी करके कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस पर होवर करूँ, तो एक तो आर्गुमेंट है वैल्यू का, दूसरा है स्टार्ट इंडेक्स, और एक है स्टॉप इंडेक्स। कि हम एक और चीज बता सकते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना हो, कहाँ से स्टॉप करना हो, हम ये भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कोमा, इंडेक्स डाल देता हूँ कि क्या करो यार, क्या कहते हैं, 5वें से स्टार्ट करो। अब 5वें पे क्या है, 5वें इंडेक्स पे क्या है, 6 है। तो अब ये 6 से स्टार्ट करेगा, और हमारे पास फिर अब 5 का इंडेक्स क्या आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है ना, 11 नहीं आएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तो एलिमेंट है, तो 10 आएगा। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ, 10 आया, क्लियर। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूँ 5 से स्टार्ट करो, और एंड कहाँ पे करो, मैं बोल देता हूँ भाई क्या करो, 10 पे एंड कर दो। ठीक है, मैं रन कराता हूँ। क्या बोला, वैल्यू एरर दिया इसने, क्या बोल रहा है, 5 इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है, अब मैंने तो यार इसको 10 तक तो बोला, क्योंकि 10 पे तो हमारे पास है। इसने क्या किया, 10 से पहले तक का देखा है, उसके बाद नहीं देगा। क्योंकि 10 पे तो भाई 5 है, भाई सीधी बात है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। ठीक है ना, हाँ भाई 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये अगर 10 लिखा तो 10 से पहले देख रहा है। अब मैं चाहता हूँ भाई 10 तक करे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 11 था। अब क्या करेगा, अब ये 10 से पहले तक के देख। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ। हाँ भाई, अब इसने 10 ला के दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब 6, 6। अब क्या आएगा, 6 लिखा है मैंने, अच्छा 6 की वैल्यू, 6 का इंडेक्स चाहिए, 6 6। क्या है तो, क्या आएगा पक्का, सोच ले बेटा, दोबारा तो सही से कोड को, सही ये से देख। 10 है। कैसे 10 होगा, ये 6 से देखेगा। भाई 6 तो वैल्यू है, वैल्यू चाहिए, 5 से 6 देगा। वैल्यू चाहिए, 5 हाँ। से देखेगा। हाँ? एरर है। पक्का, और अगर नहीं आया दोबारा देख। पढ़ भाई सही से, पढ़ नहीं रहा तू, सही से पढ़ इसको। 6 चाहिए, हाँ, 5 6 से का देखेगा। इंडेक्स चाहिए, ये 0 इंडेक्स 1 चाहिए। 2 4 5। यहाँ से, यहाँ से देखेगा, 6 ये आएगा, ये लाएगा। हाँ, क्लियर है ना, सही से देख भाई, आराम से पढ़ उसको। हाँ, 5 आ गया, क्योंकि 5 से भाई स्टार्ट हो रहा है चलना। अच्छा, मैं बोल देता हूँ भाई, अब मैं बोल अब देता नहीं हूँ 6। आएगा। क्या आएगा, अब क्या आएगा, क्या वैसा आएगा अब क्या, एरर है। एरर आ जाएगा।
ठीक है वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूँ 12। 12 में लिखा, रन कराया, अब आई है। ठीक है। 12 से कैसे आया है, क्योंकि 12 से पहले तक के देखे। ठीक है। 12 से पहले तक के इससे देखे। अच्छा 13 लिखूँ अगर मैं यहाँ पे, फिर भी आया। ये है कि उनसे पहले के आगे एलिमेंट देख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके का ये इंडेक्स काम करता है। क्लियर इंडेक्स। वैसे ही आजकल। अब एक बार हमारे पास सबसे आसान मेथड है बिल्कुल, काउंट। ठीक है। एक काउंट का मेथड है जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट का काउंट बताता है कि ये कितने हैं। ठीक है। यहाँ पे नम लिस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, return the index of the first occurrence of the value। ठीक है। अब अगला आया था काउंट। रिटर्न द काउंट ऑफ a specific एलिमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अब इधर देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँ नम लिस्ट डॉट काउंट। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई 5। अब क्या आएगा मेरे पास, आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि 5 कितने हैं हमारे पास, 2 है। ठीक है। रन कराता हूँ। रन कराया, क्या आया, 2 आया। क्लियर। अब हमारे पास एक और होता है हमारे पास इसके अंदर, रिवर्स मेथड। यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ रिवर्स। ठीक है। यहाँ पे देख ले भाई, रिवर्स में कोई इतना वो शॉर्टकट नहीं। रिवर्स है। रिवर्स क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ, कंट्रोल ये, फिर एक ही रिवर्स करना था, प्रिंट तो करता नहीं कुछ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नम लिस्ट को ना प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। नम लिस्ट। ठीक है। तो क्या होगा, ये 5 से हो है अभी, ये उल्टी हो जाएगी। 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है ना। तो ये उल्टा चक्कर चले। ठीक है। रिवर्स हो गया लिस्ट को। ठीक है ना। सही है, उल्टी हो गई। ठीक है ना। हाँ। नहीं नहीं, ये उसी के अंदर ही कर रहा है ना, प्रिंट करेंगे तो नन देगा, कोई रिटर्न थोड़ी कर रहा है, खाली उस स्पेसिफिक लिस्ट को ही चेंज कर रहा है ना। म्यूट है बनना यार। हमारे पास और भी तरीका है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम लिस्ट, और उसको बराबर कर देता हूँ नम लिस्ट माइनस। ठीक है। अब मैं रन कराऊँ। क्लियर। दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है ना, रिवर्स कराने के। क्लियर। सही है। तो हमारे पास रिवर्स हो गई, हमारे पास सॉर्टिंग है। ठीक है। तो हम वो सॉर्टिंग भी कवर कर ले। ठीक है ना। देख ले। ठीक है। रिवर्स भी क्लियर के, रिवर्स कैसे होगा। ठीक है। हाँ हमारे पास सॉर्टिंग आ जाती है, सॉर्ट सॉर्टिंग, सॉर्ट थी लिस्ट। ठीक है। कि अब इसको सॉर्ट कैसे करना। अब एक तो ये बार बार इसकी चलिए लेना ही दिमाग। जब देखो ओवर करो कुछ ना कुछ बताता रहेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम लिस्ट डॉट सॉर्ट। सॉर्ट मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ नम लिस्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, सॉर्टिंग करके दे दी। 9 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10। तो इस तरीके क्या किया, सॉर्टिंग इसने कर दी। अच्छा सॉर्टिंग में उल्टे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे भाई, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉर्ट लिखा है मैंने, सॉर्टिंग हो बट रिवर्स में हो। तो यहाँ पे रिवर्स का मेरे पास एक आर्गुमेंट होता है, मैं यहाँ पे ट्रू कर देता। ठीक है। अब मैं अगर रन कर रहा हूँ तो सॉर्टिंग होगी पर रिवर्स के अंदर हो गया। 10 9 8 7 6 6 5 5 4 3 2 1।
क्लियर? सही है ना? इस तरीके से सॉर्टिंग हुई रिवर्स के अंदर, ठीक है? सही है ना? क्लियर? रिवर्स ट्रू। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो जैसे तो होता ही नहीं, ठीक है ना? सही। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्स के अंदर भी हमने देख ली, ठीक है ना? सही है। अब हमारे पास इसके अंदर काफी सारी हमें क्या कहते हैं, हम कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई हम लेंथ सॉर्टिंग, लेंथ के थ्रू भी सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि एक एक एलिमेंट की लेंथ को देखते हुए सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे देख, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ सॉर्टिंग, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ के थ्रू यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्टिंग बाय स्ट्रिंग, सॉर्टिंग बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है? तो जो मेरे पास ये ऊपर की जो लिस्ट है उसी को कॉपी करते हैं, ठीक है ना? तो ऊपर बल्कि ये तो बन बन के खराब ही हो गई, ठीक है ना? एक अपनी बना ली। अब मैं फ्रूट लिस्ट बनाता हूँ एक, ठीक है? इसको मैं बराबर कर देता हूँ भाई एप्पल। ठीक है, इतना ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट डॉट सॉर्ट। तो ये क्या होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है? सही है, अल्फाबेटिकली बन के सही, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके देगा ना, ठीक है? यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करा प्रिंट कराता हूँ। फ्रूट लिस्ट, ठीक है? फ्रूट लिस्ट की वजह फ्रूट लिस्ट होगी, ठीक है? रन कराया मैंने। तो इसने दिया एप्पल, बनाना, गावा, कीवी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जबकि ये क्या है? ये थोड़ी है डिफरेंट। ओ बाद में आता है, जी पहले आता है, और के भी। सही है ना? इसने दिया एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गावा, कीवी, पाइनएप्पल। सही है, इसने दिया एप्पल, बनाना, गावा, कीवी, ऑरेंज और पाइनएप्पल। क्लियर? सही है ना? सही है। अब यहाँ पे हमने देखना क्या था, ये तो चलो बार अल्फाबेटिकली करता है, हमें देखना है भाई लेंथ के थ्रू ऑफ करें। सही है, लेंथ के थ्रू करें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास की है एक, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेंथ। सिंपल। क्या करेगा ये, लेंथ के थ्रू सॉर्ट कर दो। अब मैं अगर रन कर रहा हूँ तो कीवी पहले आएगा, फिर गावा आएगा, एप्पल आएगा, इस तरीके से ये फॉरवर्डिंग चलेगी। देख भाई, अब कीवी आया, फिर एप्पल आया, फिर गावा आया, फिर बनाना, फिर ऑरेंज, फिर एंड में पाइनएप्पल आया। क्लियर? ये हो जाती है लेंथ के थ्रू सॉर्ट करना, ठीक है? लेंथ के थ्रू हो रही है, देख, सबसे छोटी लेंथ कीवी। हाँ, कीवी। अच्छा, एक और चीज, कि गावा भी है, गावा के भी पांच हैं, एप्पल के भी पांच हैं। तो ये एप्पल को पहले, गावा को बाद में क्यों लेके आ रहे हैं? हाँ, पेड़ भी देख, ठीक है? भले सेम है, अगर सेम होते तो उनके एक पहला जो लेटर है वो चेक कर लेते, ठीक है ना? ये चक्कर इसके अंदर आता है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के थ्रू भी होते हैं, यहाँ पे देख एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इस तरीके की वैल्यू होते हैं -5, 3, -8। तो ये भी हम करके देखते हैं, ठीक है? सॉर्टिंग, हाँ, सॉर्टिंग एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ एबीएस लिस्ट को मैं बराबर कर देता हूँ भाई -5 के, कोमा -3 के, कोमा -8 के, कोमा 1 के, कोमा -2, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इनको ऐसे ही सॉर्ट करूँ, ठीक है? चल यहाँ पे आई छोटा, ठीक है ना? यहाँ पे लिखता हूँ एबीएस डॉट सॉर्ट, ठीक है? सॉर्ट मैंने किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ,
ABS लिस्ट को। ठीक है, मैं अब इसको प्रिंट करा के रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एरर आ गया भाई। ठीक है ना। ओ, मैंने पूरा नाम तो लिखा ही नहीं। ठीक है भाई, मैं सोचूंगा यार क्यों। सही है, तो इसने मेरे को -8 ला के दिया, -5 ला के दिया, -3 ला के दिया, -2 ला के दिया मैंने। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, वो नेगेटिव को भी ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू वर्क करवाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे की लिखूँ, की में मैं लिख देता हूँ ABS। ABS होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ। देखा कैसे दिया बिजनेस, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया। एब्सोल्यूट क्या करता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में उठा के ला के देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो गया है, 1 है, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रही। ठीक है, -2 है, नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव वे में देख के उसको लगा। फिर 3 है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव वे में देख के फिर उसको लगा। फिर 5 है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव वे में देख के उसको उधर लगा, उसके बाद 8 लगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे ना करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ना प्रिंट लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ ABS, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -5। ठीक है, अब मैं रन करा, मेरे पास क्या आया, 5 आया। तो उसने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ला के दी। तो अब यहाँ पे ABS, पता है क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट चेक कर रहा है। की लगाई हमने ABS, पहला एलिमेंट है 5। अब 5 वैल्यू एलिमेंट पे ABS फंक्शन अप्लाई हुआ, क्या किया, +5 हो गया। फिर 3 पे अप्लाई हुआ, फिर 8 पे अप्लाई हुआ, 1 तो वैसे ही पॉजिटिव ही है, और फिर -1 -2 पे अप्लाई हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, इसने अपने नजरिए से पूरा जो एल्गोरिथम है वो सेट किया, फिर आया भाई, अब 2 भी पॉजिटिव हो गया, 3 भी पॉजिटिव हो गया, 5 भी हो गया, 8 भी हो गया। तो 1 आया, फिर -2 आया, फिर -3 आया, फिर -5 आया, फिर -8 आया। भले ही हमें दिखा रहा माइनस है, लेकिन इसकी जो इनर वर्किंग है उसने इसमें पॉजिटिव वे में चेक किया। क्लियर। और यहाँ पे लेन में भी सेम यही काम हो रहा है। क्या, किसका, नहीं अल्फाबेट न्यूमेरिक है ना, ये तो मैं बता तो रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव में करके दे रहा था। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे एब्सोल्यूट फंक्शन अप्लाई हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, फिर -5 हो गया, इनर वर्किंग में -3 हो गया, -8 हो गया, 1 तो 1 ही है, और -2 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनर वर्किंग में क्या हुआ, सारे पॉजिटिव हो गए। 1 आया, 1 से बड़ा 2 आया, 2 से बड़ा 3 आया, और 3 से बड़ा 5 आया, 5 से बड़ा 8 आया। ठीक है ना। अब अगर नेगेटिव में देखा जाए, तो -8 सबसे छोटा है, -5 उससे बड़ा होता है। ठीक है ना, -3 -5 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है, और -2 -1 से बड़ा होता है। डन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फ्रेंड ABS 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तब भी क्या होगा, 1 1 ही रहेगी। वही है। ठीक है ना, सही है, क्लियर। अच्छा, ABS क्या? ABS एब्सोल्यूट वैल्यू ला के देता है ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी लेंथ लिखा है, तो ये हर एक एक एलिमेंट की लेंथ चेक कर रहा है ना। एप्पल आया, एप्पल की लेंथ कितनी, 5, 5 इसने स्टोर करके रखी। बनाना की लेंथ कितनी, 6, फिर उसके बाद 6 इसने स्टोर करके रखी। ऑरेंज की लेंथ कितनी है, और 6 है ना, 6, 6 इसने स्टोर करके रखी। गावा की कितनी, 5 इसने स्टोर करके रखी। कीवी की कितनी, 4, और पाइनएप्पल की कितनी है, पाइनएप्पल की है 9, 9 इसने स्टोर करके रखी। अब इसके इनर वर्किंग में क्या हुआ, नंबर स्टोर है। सबसे छोटा क्या है, कीवी, 4, 4 आया, फिर एप्पल 5, फिर गावा 5, फिर बनाना 6, फिर ऑरेंज 6, फिर उसके बाद 9 पाइनएप्पल। क्लियर। तो इस तरीके से इसकी जो है ये सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है। तो देख लिया कि स्ट्रिंग के थ्रू, अगर हम लें स्ट्रिंग की लेंथ के थ्रू सॉर्टिंग हो तो कैसे हो रही है। ठीक है ना, इनकी लेंथ के थ्रू सॉर्टिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू पे सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं। क्लियर, ये चीज। ठीक है ना, तो यहीं तक ही रखें। ठीक है ना, रिवर्स भी हमने करके देख लिया। ठीक है ना, सारी चीजें हमने करके देखी।
अभी एक थोड़ी एक थ्योरी है, इसको जरा हम एंड में देंगे, पहले जरा थोड़ी प्रैक्टिकल मूवमेंट भी पूरी हो जाए, ठीक है ना। हमने रिवर्स मेथड भी कर लिया। अच्छा कॉपी भी देख लेते हैं, ठीक है ना। कॉपी क्या करेगा क्या करेगा, ओरिजिनल एलिमेंट के एक नया एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, उसकी कॉपी बनाएगा। क्योंकि अब मसला ये है, दो एलिमेंट, अब मैं चाहता हूँ भाई एक एलिमेंट उसकी दो दो कॉपी मेरे को चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं सारा काम कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ना एक क्या बोलूँ, हाँ एक मेरे पास लिस्ट है स्पोर्ट्स के नाम, तो मैं बराबर कर देखिए, ये फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे पास ना ऐसे दो मुझे चाहिए, और चाहता हूँ कि एक पे वर्किंग करूँ तो दूसरे को कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। मुझे ऐसे दो चाहिए, और मुझे ये चीज भी चाहिए कि अगर मैं एक पे काम करूँ तो दूसरे पे फर्क ना पड़े। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं भाई, स्पॉट कॉपी, स्पॉट्स कॉपी में लिखता हूँ, उसको मैं बराबर कर देता हूँ स्पॉट्स के, तो ये कॉपी बन गई है। बनी नहीं बनी, नहीं बनी ना। ये एक तरीके से रेफरेंस जा रहा है। अब क्या होगा, मैं अगर स्पोर्ट्स पे कोई काम परफॉर्म कराऊंगा तो वो, तो सॉरी स्पोर्ट्स पे नहीं, मैं अगर यहाँ पे कोई काम परफॉर्म कराऊंगा कॉपी के अंदर तो वो ओरिजिनल में भी वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉपी डॉट अपेंड, अपेंड किया मैंने वन, तो अब क्या होगा, स्पोर्ट्स कॉपी के अंदर वन ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, वन ऐड हुआ। बट अगर मैं स्पोर्ट्स को प्रिंट कराऊं, ठीक है, के अंदर भी वन ऐड हो रहा है यार, ये क्या पंच, क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस जा रहा है। पर मैं ऐसा काम कराना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके का काम ना हो कि अगर मैं, मेरे पास एक जैसी दो कॉपी हैं, एक में काम कराऊं तो दूसरे को फर्क ना पड़े। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉट कॉपी का यूज, क्लियर, मैंने डॉट कॉपी का यूज किया। अब क्या होगा, रेफरेंस पास नहीं हो रहा, अब उसकी एक जगह कॉपी बन रही है। अब मैं अगर रन कराऊं, क्लियर, सही है ना। अच्छा मैं ये काम एक और तरीके से भी कर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पोर्ट्स, बल्कि इसको कमेंट भी कर रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स कॉपी को मैं बराबर कर सकता हूँ स्पोर्ट्स, क्या था, आई थिंक यही था, एक सेकेंड ना, मैं अगर ऐसे प्रिंट कराऊँ स्पोर्ट्स को, हाँ सही, ठीक है। अब मैं इस तरीके से रखूँ, ये भी इस तरीके से सिलाई वाला काम हो गया, ठीक है ना। क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट लाके दे रहा है। अब मैं ऐसे करूँ, अब मैं रन करा दूँ, ठीक है, कोई फर्क अब भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, स्लाइसिंग कर रहा है। स्लाइस किया इसने भी नया नई कॉपी बनाई, नया एरे बनाया, ठीक है। कॉपी में क्या हो रहा है, ये पूरे उसकी कॉपी बना रहा है। स्लाइसिंग में तो हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम मेथड को स्लाइस भी कर सकते हैं। कॉपी में क्या होगा, सारे एलिमेंट कॉपी करेगा, ठीक है ना, पूरा एक लिस्ट कॉपी करेगा। लेकिन स्लाइस में क्या होगा, कॉपी तो होगा साथ के साथ, के साथ हमें कोई एलिमेंट रखने कोई नहीं रखने तो वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉपी और स्लाइस में फर्क आ जाता है, क्लियर, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक अब इसको रखते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हमें एक नेक्स्ट एरिया करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर भाई, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इन ऑपरेटर भी हैं। हम क्या करेंगे, जैसे हमारी हाइड्रोजन पूरी होती है ना, तो हम उस इन को उनके साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन हमारे पास स्ट्रिंग में भी यूज होता है, लिस्ट में भी यूज होता है, टपल में भी, डिक्शनरी में भी, सेट में भी। तो हम ना उन पांचों को एक ही साथ करके देख लेंगे, तो उन पांचों को ना एक ही साथ करके देख लेंगे ना, तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इन भी क्या कर रहा है। इसलिए इनको भी अभी नहीं देख रहे इन ऑपरेटर करता क्या है। हाँ, हाँ स्ट्रिंग में भी होता है, लिस्ट में भी होता है, टपल में भी होता है, डिक्शनरी में भी होता है, सेट में भी होता है, ठीक है ना। तो उसको हम जब हम ये
सारा कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। सही है, तो यहाँ पे रखें उसको, सही है, ठीक है ना। टप्पल का देखना हो तो देख लेना, ज्यादा होनी है बस। क्या होगा टप्पल में, क्या होता है, वो भी लिस्ट स्टोर करता है, लेकिन इम्यूटेबल लिस्ट स्टोर करके रहेगा, ठीक है ना, जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, इम्यूटेबल रखेगा, सही है। कि अगर चेंज करना हो तो नहीं हो सकती, उल्टा टाइप एरर हमें लाके देती, ठीक है। ये होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट वे में चलती है, थोड़ी चीजें ये होती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत फर्क इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट हो रहा है, ठीक है। टपल ये फॉलो कर रखते हो, ज्यादा होंगे थोड़े बहुत, कुछ एक दो में कुछ मेथड होंगे इसके, ठीक है, थोड़े बहुत, ठीक है। और बाकी थोड़ा उसके अंदर काम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कवर हो गया, उसके बाद डिक्शनरी उसको देखेंगे और सेट्स को कवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक है।